আজ মরুভূমির বুকে আমাদের দ্বিতীয় দিন। ৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, আমাদের সেনাদের পরাক্রম, যা ইতিহাসে ব্যারো অব লঙ্গেওয়াল নামে বিখ্যাত। চললাম সেই যুদ্ধক্ষেত্রে। लोंगेवाला राजस्थान राज्य का एक सीमावर्ती शहर है। ये जैसलमेर जिले के पश्चिमी भाग में थार रेगिस्तान में स्थित है, जो जैसलमेर शहर से लगभग 111 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान की सीमा से इसकी दूरी 12 किलोमीटर से अधिक नहीं है। लोंगेवाला की लड़ाई 4 और 5 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी क्षेत्र की पहली बड़ी लड़ाइयों में से एक थी, जो थार रेगिस्तान में भारतीय सीमा चौकी लोंगेवाला पर हमलावर पाकिस्तानी सेना और भारतीय रक्षकों के बीच लड़ी गई थी। ये लड़ाई 4 हंटर लड़ाकू विमानों के साथ 120 भारतीय सैनिकों और 40 टैंकों के साथ 4000 पाकिस्तानी सैनिकों के बीच लड़ी गई थी। 4000 सैनिकों, T-59 और शर्मन टैंकों और एक मध्यम तोपखाने की बैटरी वाली पाकिस्तानी सेना ने 23 पंजाब द्वारा आयोजित लोंगेवाला सीमा चौकी पर हमला किया। संख्या में कम होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने वीरतापूर्वक पद संभाला और भारतीय वायुसेना के समर्थन की मांग की। 5 दिसंबर की सुबह जैसलमेर स्थित हंटर विमान ने अपनी विनाशकारी मारक क्षमता से पाकिस्तानी सैनिकों पर कहर बरपाया। एक 122 स्क्वाड्रन के हंटर्स ने 18 उड़ानें भरी और बहुत ही कम समय में दुश्मन की 36 टैंकों, 100 वाहनों को नष्ट कर दिया और 200 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और पाकिस्तानी सेना की प्रगति को विफल कर दिया। इसी स्थल पर भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों की वीरता और बहादुरी के क्षणों को याद करने के लिए लोंगेवाला युद्ध स्मारक की स्थापना की गई थी। थार रेगिस्तान के मध्य में स्थित ये स्मारक 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान लोंगेवाला की वीरतापूर्ण लड़ाई की मार्मिक याद दिलाता है। संग्रहालय अपने सुव्यवस्थित प्रदर्शनों के साथ युद्ध से पहले की घटनाओं का वर्णन करता है और उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने चौकी की रक्षा की थी। व्यक्तिगत कहानियाँ, कलाकृतियाँ और दृश्य श्रव्य प्रस्तुतियाँ उस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान किए गए बलिदानों की व्यापक समझ प्रदान करती हैं। वीरता की दीवार पर उन लोगों के नाम अंकित हैं जो बहादुरी से लड़े, कृतज्ञता और सम्मान की भावना पैदा करते हैं। सुव्यवस्थित परिवेश और ऊंचा लहराता भारतीय ध्वज देशभक्तिपूर्ण माहौल को और भी बढ़ा देता है। খুব কাছাকাছি পাকিস্তান সীমান্ত হওয়ায় সাধারণ মানুষ এখানে যেতে চায় না, কিন্তু যারা আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, জীবনের সমস্ত উপভোগকে উৎসর্গ করেছেন শুধুমাত্র আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য, সেই জায়গাটা আমার কাছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমার যেটা সবথেকে ভালো লাগলো,
ভারতীয় সেনারা যে ধরনের বাংকারে থাকেন, যে ধরনের কঠিন ট্রেনিং এর মধ্যে জীবনযাপন করেন তার কিছুটা অনুভব করতে পারলাম। আমরা আর যুদ্ধ চাই না, কারণ যুদ্ধ কোনো সমাধান নয়। কিন্তু যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে আমরা যে প্রত্যুত্তর দিতে সবসময় প্রস্তুত, তা সেনাবাহিনীর মনোবলে স্পষ্ট বোঝা যায়। রাজস্থান মানেই যে মরুভূমি তা কিন্তু একেবারেই নয়। এই মরু রাজ্যের দক্ষিণে গুজরাট সীমান্ত লাগোয়া রয়েছে আরাবল্লী পর্বতমালা। আর এই আরাবল্লীর বুকে মাউন্ট আবু, সুন্দর পাহাড়ি শহরটার মনোরম পরিবেশে কাটানো একটা দিন। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है जो अरावली रेंज में एक ऊंचे चट्टानी पठार पर स्थित है और जंगल से घिरा हुआ है। यह अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु और नीचे के शुष्क मैदानों का दृश्य प्रस्तुत करता है। शहर के केंद्र में नक्की झील नौकायन के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। पास में ही सदियों पुराने दिलवाड़ा मंदिर है, जो सफेद संगमरमर से नक्काशीदार है और अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व के हैं। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा स्थान है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर 5650 फीट है। गुरु शिखर माउंट आबू शहर और हरी अरावली श्रृंखला का एक मनमोहक मनोरम दृश्य प्रदान करता है। इतिहास के अनुसार माना जाता है कि राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपनी दुल्हन से मिलने और उसके साथ अपना विवाह संपन्न करने के लिए इस चोटी की यात्रा की थी। दुल्हन प्रहलादनपुर की राजकुमारी थी, जिसे अब पालनपुर के नाम से जाना जाता है।
माउंट आबू दौरे के हिस्से के रूप में इस चोटी पर ट्रैकिंग करना शीर्ष चीजों में से एक है। माउंट आबू में सनसेट पॉइंट के बिना मंजिल पूरी नहीं होती। प्रकृति प्रेमी जो सूर्य की डूबती किरणों का आनंद लेते हैं, यह एक आदर्श स्थान है क्योंकि कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के समय रंगीन आकाश के जादू की प्रशंसा कर सकता है, जो पृष्ठभूमि में अरावली पर्वतमाला की समृद्ध हरियाली के विपरीत लाल और नारंगी रंग में रंगा हुआ है। 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक की शूटिंग यही हुई थी। पास में स्थित बेलीज वॉक में घुड़सवारी की सुविधा उपलब्ध है, जो पर्यटकों के बीच विशेष रूप से बच्चों के बीच प्रसिद्ध है। এবারের রাজস্থান সফরের লাস্ট ডেস্টিনেশন ছিল উদয়পুর। সকাল ৯টার মধ্যে মাউন্ট আবু থেকে রওনা হয়ে দুপুরের মধ্যে উদয়পুর পৌঁছিয়ে যাই। হোটেলে লাঞ্চ সেরে একটা স্কুটি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়ি সাইট সিইংয়ে। उदयपुर सिटी पैलेस यानी राजमहल उदयपुर शहर में स्थित एक महल परिसर है। इसे मेवाड़ राजवंश के कई शासकों के योगदान से लगभग 400 वर्षों की अवधि में बनाया गया था। इसका निर्माण 1553 में शुरू हुआ था, जिसे सिसोदिया राजपूत परिवार के महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी को तत्कालीन चित्तौड़ से नए शहर उदयपुर में स्थानांतरित कर दिया था। यह महल पिछोला झील के पूर्वी तट पर स्थित है और इसके परिसर में कई महल बने हैं। उदयपुर में सिटी पैलेस एक शानदार शैली में बनाया गया था और इसे राजस्थान राज्य में अपनी तरह का सबसे बड़ा माना जाता है। इसे राजस्थानी राजपूत वास्तुकला के मिश्रण से एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था, जिससे शहर और इसके आसपास का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। पिछोला झील के दृश्य के साथ लेक पैलेस, जग मंदिर, जगदीश मंदिर, मानसून पैलेस और नीमच माता मंदिर जैसे कई ऐतिहासिक स्मारक महल परिसर के आसपास हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित ये स्थल लोकप्रिय संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। परिसर के भीतर के महल कई चौकों या चतुष्कोणों के माध्यम से टेढ़े मेढ़े गलियारों से जुड़े हुए हैं, जो दुश्मनों के अचानक हमलों से बचने के लिए इस तरह से योजनाबद्ध हैं। मुख्य त्रिपोलिया यानी ट्रिपल गेट से प्रवेश करने के बाद परिसर में सूरज गोखड़ा, सार्वजनिक पता मुखौटा, मोर चौक यानी मोर आंगन, दिलखुश महल, दिल का आनंद, सूर्य चौपर, शीश महल है। कांच और दर्पण, मोती महल, कृष्ण विलास, शंभू निवास, अब शाही निवास, भीम विलास, अमर विलास, एक ऊंचे बगीचे के साथ जो बड़ी महल, फतेह प्रकाश पैलेस और शिव निवास पैलेस के सामने है।
अंतिम 2 को हेरिटेज होटलों में बदल दिया गया है। ये परिसर एक डाकघर, बैंक, ट्रैवल एजेंसी, कई शिल्प दुकानों और विश्व वन्यजीव कोष से संबंधित एक भारतीय बुटीक की सुविधाओं से सुसज्जित है। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উদয়পুর থেকে একদিন আগে যোধপুর ফিরতে হয়। অনেক কিছুই এখনও দেখা লাগে, কিন্তু বাড়িতে তো ফিরতে হবে। আবার হয়তো এভাবেই বেরিয়ে পড়ব, হেথা নয়, অন্য কোথাও, অন্য কোনো স্থানে। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।